सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सबके सब। वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो 2-4 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस रिलीज़ किया है अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड उन्होंने एक नोटिस रिलीज़ किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि 3 साल का कोर्स अब कन्वर्ट कर दिया गया है 4 साल के अंदर। तो उस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि 3 साल में जो होता था अब 4 साल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अब एक जो एक्स्ट्रा 1 ईयर होगा उसके अंदर क्या कॉलेज प्रोवाइड करेगा या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी चेंजेस लेके आई है उस पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए जो करंटली स्टडी कर रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। जो नोटिस निकाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और 7-8 पेज के अंदर दिया हुआ है। मैंने उसको डिकोड करके बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है और वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और आपको ईजिली समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बेसिकली पहले क्या था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 कोर्स प्रोवाइड करती थी स्टूडेंट्स को, जो कि प्रोग्राम में था और ऑनर्स के अंदर, जैसे बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम एंड बीएससी प्रोग्राम। और ऑनर्स के अंदर बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। तो इस तरह से 2 कोर्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जो प्रोग्राम कोर्स है वो एलिमिनेट कर दिया है। यानी कि प्रोग्राम कोर्स कोई है ही नहीं, जो भी कोर्स है सिर्फ ऑनर्स कोर्स है। यानी कि बीकॉम प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया है बीकॉम स्टडी ऑनर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 3 साल या 4 साल का कोर्स बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें ऑनर्स कोर्सेज जो प्रेजेंट में जो ऑनर्स कोर्सेज है उनके अंदर क्या चेंजेस लेके आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी और कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने पड़ेंगे। सो जो नए स्ट्रक्चर के अंदर ऑनर्स कोर्सेज के अंदर जो सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं वो सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी कि पहले एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी पुराने कोर्स के अंदर, लेकिन इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर से एक इंडियन लैंग्वेज होना ज़रूरी है। और दूसरा है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, तीसरा इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा है को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी इसके अंदर थिएटर, म्यूज़िक, ड्रामा वगैरह जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है किसी में भी पार्टिसिपेट या पार्ट ले सकता है और उसमें कंटिन्यू कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एथिक्स एंड कल्चर। तो ये सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, चाहे आप 3 साल का कोर्स करो या 4 साल का, मतलब कि आप दोनों कर सकते हो। आप पे कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपको 4 साल का ही करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 साल पे अलग डिग्री देगी आपको, 4 साल में अलग डिग्री, और दोनों की वैल्यू का फ़र्क होगा, दोनों की वैल्यू में सेम चीज़ नहीं होगी। तो ये तो हुआ ऑनर्स कोर्स के अंदर क्या चेंज आया अगर 3rd ईयर तक करते हैं। अगर स्टूडेंट करता है 4 साल का कोर्स तो उसके अंदर भी उसे 2 ऑप्शन की चॉइस दी गई है, जो कि है या तो वो सिंप्लीफाइड तरीके से अपना 4th ईयर कर सकता है या वो रिसर्च के साथ अपना 4th ईयर कर सकता है। अगर रिसर्च के साथ करेगा तो क्या होगा और अगर रिसर्च के साथ नहीं करेगा तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐड होंगे। तो पहले हम बात करते हैं विदाउट रिसर्च। विदाउट रिसर्च में क्या करना होगा, उसे 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि जनरल इलेक्टिव होंगे। जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो स्टूडेंट खुद की प्रेफरेंस से चूज़ करते हैं, जिसका उसमें इंटरेस्ट है। 4 ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और 2 उसे करने होंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो उसके कोर्स से रिलेटेड हैं। तो जैसे बीकॉम से रिलेटेड अकाउंट्स, बिजनेस वगैरह होंगे तो उन्हें ये 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे। और अगर वो करता है रिसर्च के साथ डिग्री करता है अपना, तो उससे क्या करना होगा, 2 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे अपनी चॉइस के, 2 स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कोर्स से रिलेटेड होंगे, और उसके साथ एक उसे रिसर्च करनी होगी या इंटर्नशिप करनी होगी अपने थ्रू आउट द 4th ईयर के अंदर। तो बस यही चेंजेस है और डिग्री में भी फ़र्क होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये तो हुआ ऑनर्स कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स नए ऐड होंगे। फिर चाहे आप 3 साल की कोर्स करो या 4th ईयर, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है। और लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि 1st ईयर के बाद अगर छोड़ते हो तो क्या होगा, 2nd ईयर के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, वो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए, अब हमने बात कर ली है ऑनर्स कोर्स के बारे में, अब हम बात करते हैं प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में जो अब कन्वर्ट कर दिए गए हैं ऑनर्स कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी के बारे में, फिर बीए और फिर बीकॉम। तो पहले मैं सभी के नाम बता देता हूँ जो रीनेम कर दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। जो बीकॉम प्रोग्राम थी पहले, उसका नाम चेंज करके रख दिया बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडी इन ऑनर्स। जो बीएससी थी, बीएससी प्रोग्राम, उसका नाम कर दिया बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल साइंस, बीएससी ऑनर इन लाइफ साइंस, बीएससी ऑनर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हुआ बीएससी और बीकॉम। और जो बीए प्रोग्राम थी उसका नाम चेंज करके कर दिया है बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस।
तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स की। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जो ऑनर्स के अंदर है वही सब्जेक्ट है, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ एक बार। जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसके अंदर से एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 लैंग्वेज पढ़नी है, पहले सिर्फ एक ही पढ़नी होती थी। और सोशल एंड इमोशनल सब्जेक्ट, इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एथिक्स एंड कल्चर, आईटी स्किल, डाटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स। ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है प्रोग्राम के अंदर जो ऑनर्स के अंदर नहीं है। तो ये तो था बीएससी ऑनर्स के अंदर। अगर हम 3 साल तक करते हैं हमारी स्टडी और 4 साल के लिए भी करते हैं तो ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर स्टूडेंट कैरी ऑन करता है 4th ईयर, तो 4th ईयर में क्या करना होगा, स्टूडेंट ने जितने भी 3 साल के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें से उसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उस सब्जेक्ट के अंदर उसको 4th ईयर में ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जाएगा, मतलब ताकि उस सब्जेक्ट के अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन आए, जिस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट है, ताकि वो उस पर ही बढ़िया काम कर सके। और साथ ही साथ उसको एक रिसर्च भी करनी होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये है 4th ईयर के अंदर। अब हम बात करते हैं बीए ऑनर्स की, बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की। उसके अंदर क्या सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट ये सभी सब्जेक्ट्स सेम आया, बस उसके अंदर एक सब्जेक्ट और ऐड होगा जो कि साइंस एंड सोसाइटी है। और 4th ईयर के अंदर क्या करना होगा स्टूडेंट्स को, अगर कैरी ऑन करते हैं तो उन्हें भी जितने भी सब्जेक्ट उन्होंने 3 साल के अंदर पढ़े हैं उसमें से एक सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है और उसी के अंदर 4th ईयर में वो स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक रिसर्च करनी होगी। इसी तरह बीकॉम स्टडी ऑनर्स के अंदर है, सारे सब्जेक्ट सेम है, उसमें भी साइंस एंड सोसाइटी का सब्जेक्ट ऐड किया गया है। एंड 4th ईयर के अंदर उन्हें क्या करना है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो उन्होंने लास्ट ईयर्स में पढ़े हैं 3 साल के अंदर, और वही सब्जेक्ट पूरे साल पढ़ेंगे और इसके साथ एक रिसर्च करनी होगी। तो ये तो था क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं नए कोर्स के अंडर और किस तरह से नेम चेंज करके क्या नेम रख दी है। आई थिंक आप सभी को इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है जो डीयू का नोटिस है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बताया था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है रीजॉइनिंग या एग्जिट एंट्री, किस तरह से क्या होगा, क्रेडिट स्कोर वगैरह, उसके बारे में बात करते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने न्यू पॉलिसी के अंदर क्या लेके आई है कि इसके अंदर क्या होगा, पहले स्टूडेंट्स क्या होते थे, अगर फर्स्ट ईयर के बाद वो ड्रॉप कर देते हैं या कॉलेज छोड़ देते हैं तो और नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज चेंज करके किसी दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, उन्हें स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ता था अपना कॉलेज। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी शहीद भगत सिंह के अंदर हूँ, मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर कर लिया और नेक्स्ट ईयर में मैं कॉलेज चेंज करता हूँ और मैं कॉलेज चेंज करके हंसराज में एडमिशन लेता हूँ या श्री राम में कहीं भी एडमिशन लेता हूँ और कोई भी कॉलेज में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से मेरी डिग्री स्टार्ट होगी। लेकिन न्यू पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस लेके आई है कि अगर आपने किसी कॉलेज से फर्स्ट ईयर किया है और उसके बाद आप किसी भी कारण आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आपकी स्टडी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण या कुछ भी हो, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन 3-4 साल बाद आप चाहते हो कि मैं फिर से कंटिन्यू करूं स्टडी, तो फिर अब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर से ही फिर से नहीं स्टार्ट करनी होगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है तो आपको कॉलेज एक सर्टिफिकेट देगा जो कि होगा अवार्ड सर्टिफिकेट, जो हेल्प करेगा आपको जब भी एडमिशन लोगे फिर से, तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं करने की ज़रूरत, सीधा सेकंड ईयर में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा और आप सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और अगर आप सेकंड ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, फिर कंटिन्यू करते हो किसी और कॉलेज से तो आप डायरेक्ट थर्ड ईयर से कर सकते हो। इसी तरह थर्ड ईयर पर डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसका कारण क्या होगा कि हर लेवल पर आपको एक डिग्री दी जा रही है जिसकी वैल्यू है। नहीं तो पहले क्या होता था, जो 3 साल बाद डिग्री आएगी सिर्फ उसी की वैल्यू है, लेकिन अब आपको हर ईयर बाद एक डिग्री मिलती जाएगी और उस डिग्री की वैल्यू होगी। तो बस अब हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है और ये लेक्चर के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर कितने क्रेडिट स्कोर मिलेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने पर। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये मैंने PDF ओपन कर ली है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिस आया करंटली। ये लगभग 8 पेज की 8 पेज की PDF है, जिसके अंदर DU का पूरा नोटिस एक्सप्लेन किया हुआ है, जो अभी मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 5th पेज पर, जहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर दिया होगा कि किस तरह से आप सभी को सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस तरह से आपको उनके स्कोर्स क्रेडिट्स वगैरह अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज दिए हुए हैं, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम देखते हैं कि ये सबसे पहले बात की हुई है इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, मतलब जो ऑनर्स प्रोग्राम
ऑनर्स कोर्सेज है सारे, बैचलर ऑफ आर्ट जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, उसी तरह बैचलर ऑफ साइंस में जैसे कि फिजिक्स ऑनर, केमिस्ट्री ऑनर, बॉटनी ऑनर्स, उसी तरह बैचलर ऑफ कॉमर्स में ऑनर्स। ठीक है, तो उन सभी में बताया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। तो सेमेस्टर 1 में हम देखते हैं तो जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, मतलब कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो पढ़ने होंगे 2, और एबिलिटी एनहांसमेंट में पढ़ना होगा 1 लिटरेचर एंड लैंग्वेज, एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में 1 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। वैल्यू एडिशन कोर्स में सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड एथिक्स एंड कल्चर पढ़ना होगा। और सेमेस्टर 2 के अंदर भी इसी तरह 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। एबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर एनवायरनमेंट साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर सेक्शन 2-4, और वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ना होगा। तो जब ये पूरा 2 सेमेस्टर मिलाकर 1 साल हो जाएगा तो आपको एक 48 क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ते भी हो तो आपको एक कॉलेज की तरफ से अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा। तो ये आपको मिलेगा अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर करने के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं। तो इसी तरह सेकंड ईयर के अंदर अगर आप कर लोगे तो आपको अवार्ड ऑफ डिप्लोमा मिलेगा, और अगर थर्ड कर लोगे तो आपको अवार्ड ऑफ बैचलर इन आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऑनर्स इन डिसिप्लिन की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर 4th ईयर कैरी ऑन करते हैं स्टूडेंट तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकता है या विद रिसर्च। तो अगर सिंप्लीफाइड तरीके से करता है तो ईयर के अंदर 4 जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और 2 स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और साथ में छोटी मोटी रिसर्च वगैरह करनी होगी। और दूसरी तरफ अगर रिसर्च के साथ करता है तो उसे 2 स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और 2 जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और साथ में थीसिस या इंटर्नशिप करनी होगी। तो ये कुल मिला के जब सारे क्रेडिट्स ऐड हो जाते हैं तो ये टोटल 196 क्रेडिट्स बनते हैं, और 4 ईयर्स के बाद आपको 196 क्रेडिट्स मिलेंगे। साथ में अवार्ड ऑफ बैचलर इन आर्ट्स कॉमर्स या साइंस जो भी किया ऑनर्स के अंदर इन डिसिप्लिन विद रिसर्च का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये तो पूरा स्ट्रक्चर था ऑनर्स कोर्स का। इसी तरह नीचे प्रोग्राम का दिया हुआ है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, जो कि अभी बीएससी प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, ये सिंगल आप देख सकते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडीज़ ऑनर्स का दिया हुआ है। सो बस यही वीडियो थी। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी तो उसका बहुत बहुत थैंक यू इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।